उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल का चुनाव होने वाला है। अब मतदान होने वाला है और उसी पे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि हमारी क्या आपको लगता है कि सबकी समस्याओं को उठाने वाला, सबको न्याय दिलाने वाला वो पीड़ित नहीं हो सकता है? क्या आपको लगता है जो सबकी मांगों को अपने कलम के जरिए, कोर्ट के जरिए, प्रशासन के जरिए, प्रशासन से लड़ के न्याय दिलाने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और उन्हें भी अपना नेता का जरूरत होता है कि सबकी समस्याओं को लेकर एक साथ चले और सबकी समस्याओं को सुने। उसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल का चुनाव होने वाला है। अब मतदान होने वाला है और उसी पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं ये सभी की समस्या तो सुनते हैं, सभी की समस्या को न्याय दिलाते हैं। जहाँ सब लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, अधिवक्ता उनकी मदद करते हैं। लेकिन ये लोग, चुनाव आया है इस बार, अपने मदद के लिए किसको चुन रहे हैं? क्या नाम है साथी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश मिश्रा है। ये पहले बताइए कि आप लोग तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों को भी मदद की जरूरत पड़ती है, समस्या होती है, इसको लेकर आप लोग क्या हम सभी अधिवक्ताओं के हित के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हम लोगों के गार्जियन स्वरूप आदरणीय श्री सिंहासन गिरी जी, जो यहाँ से 8 बार अपनी लोकप्रियता के बल पर और अपनी कर्तव्य निष्ठा के बल पर यहाँ 8 बार हम लोगों के बीच में अपना प्रतिनिधित्व अध्यक्ष के रूप में दिया है। और हर वक्त जब भी किसी अधिवक्ता को, दिन हो या रात हो, जब भी किसी अधिवक्ता ने पुकारा तो उन्होंने अपने तन मन से तत्पर रह करके उस अधिवक्ता को न्याय दिलाने का कार्य किया। ऐसे में हम सभी जनपदवासी, इस देवरिया जनपद के सभी अधिवक्ता यह मन बनाए हैं इस बार अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को, सिंहासन गिरी जी को, इस बार बार काउंसिल में निर्वाचित करके अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग भेजेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जिले से कोई अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा। आप इसमें क्या कहेंगे? आप लोग किस तरह से क्या देखते हैं? हम लोग देवरिया से अपने प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय सिंहासन गिरी जी को बार काउंसिल का प्रतिनिधि बनाएंगे। और आप लोग क्यों चुन रहे हैं? क्या हो जाएगा? वो 8 बार अध्यक्ष रहे हैं और जब से इस न्यायालय में है तब से हमेशा अधिवक्ताओं की कोई भी समस्या हो, जूनियर हो, सीनियर हो, महिला अधिवक्ता हो, सबके लिए हमेशा खड़ा रहते हैं और हमेशा अन्याय के प्रति जो भी आवाज़ उठती है उसमें अग्रदूत के रूप में वो प्रतिनिधि करते हैं। कई बार हमने देखा है कि इन्होंने जिला अधिकारी से लेकर तमाम लोगों से लड़े हैं, वकीलों के लिए लड़ाई लड़े हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ 3-3 महीने कंटिन्यू हड़ताल किया गया है अधिवक्ताओं के हित में लड़ाई लड़ने के लिए। अभी देवरिया में पूर्व के डीएम अखंड प्रताप सिंह जी की घटना रही हो, या देवरिया में जिला जज रहे हैं रविनाथ जी, उनकी घटना रही हो, 4.5 महीना के हड़ताल के बाद उनका डिमोशन करा के उन्हें देवरिया से कुशीनगर फैमिली कोर्ट में भेजा गया। और ऐसी कई लड़ाइयाँ हैं जिनकी गिनती नहीं है। उनके 8 बार के कार्यकाल में यह इतिहास रचा गया है और उनसे इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने बार काउंसिल में 283 क्रमांक पर वोट देने का मन भी बनाया है। अभी कुछ दिन पूर्व उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अधिवक्ताओं हित की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं भी अपने को पीछे नहीं रखा और आगे आए और हम लोगों की लड़ाई के लिए अपने परिवार को भी छोड़कर सबके लिए लड़ते हैं और चलने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, ऐसे ही चाहिए व्यक्ति जो सबकी समस्याओं को लेकर सबके सामने आए। उनसे बात करते हैं, बैठे हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इस बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है, इस बार थोड़ा सा आ जाइए, 2 शब्द आ जाइए, यही इनसे बात कर ले रहे हैं। ये देखिए, देवरिया जनपद के नेतृत्व करेंगे, वकीलों की समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे, उसका निवारण करेंगे। 8 बार देवरिया जिला बार काउंसिल का अध्यक्ष रह चुके हैं। तब सर आप उत्तर प्रदेश में जाने वाले हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो कि सबको न्याय आप लोग दिलाते हैं और कभी कभी आप लोगों को ही न्याय की जरूरत पड़ जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बातकारियों को न्याय दिलाने का काम जब गांव में जहां रहता है और उसकी कोई मदद नहीं करता है तो विश्वास करके अधिवक्ता के पास आता है। और उसके लिए हर संभव आदमी जो अधिवक्ता है वह यही चाहता है कि मेरे बातकारी को, मेरे वकील को सही न्याय मिले और समय से न्याय मिले। लेकिन यहाँ न्याय समय से मिल नहीं पाता। उसका कारण है संख्या को, मुकदमे की संख्या को देखते हुए अधिकारियों की कमी है। जो जितना चाहिए उतने अधिकारी न्यायालयों में नहीं हैं, जिसके वजह से न्याय कार्य में विलंब हो रहा है। उस पर न तो बार काउंसिल के लोगों ने कभी प्रयास किया और न ही सरकार ने इसकी जरूरत समझी और न ही माननीय उच्च न्यायालय ने अपने इस संख्या को, बढ़ती हुई संख्या मुकदमों की देखते हुए उन्होंने सरकार से कह करके उन अधिकारियों की नियुक्ति करने और कराने का काम नहीं किया। उन परिस्थितियों में
बार काउंसिल का भी दायित्व बनता है। जो पूर्व के सदस्य और पदाधिकारी रहे हैं वे लोग मुख्य दर्शक बने रहे और अधिवक्ताओं की का ही प्रतिनिधित्व करने वाला अधिवक्ताओं को ही दोषी मानते हुए यह कह करके कि जो नहीं इनके वजह से न्याय कार्य में विलंब हो रही है, तो वो एक शपथ पत्र दे करके और अधिवक्ताओं को पाबंद करने का काम किया है। बादकारियों का समय से न्याय दिलाने का कार्य नहीं किया और नहीं उस पर विचार किया और नहीं जनपदीय स्तर के लोगों से प्रतिनिधियों से विचार करने का कार्य किया है। कई बार देखा जाता है कि अधिवक्ता दूसरे की लड़ाई लड़ते, न्याय दिलाते दिलाते लोग उसी को मार देते हैं, उसी को फंसा देते हैं। इसको लेकर आप अब देखिए, बादकारी अपने पीड़ा को लेके आता है यहाँ, और यदि अधिवक्ता उसकी वकालत करता है तो कभी कभी अधिवक्ता भी उसका को भाजन बन जाता है। इसीलिए यह हुआ कि जे अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टरों का आपने देखा होगा कि 3 से 4 दिन के हड़ताल में उन लोगों ने अपने अधिवक्ता डॉक्टरों के प्रोटेक्शन एक्ट जो है सरकार ने मान ली और उनकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी। लेकिन आज तक अधिवक्ताओं को, जो यहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो आप जिसकी वकालत करते हैं, दूसरे लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि आप वकालत करना छोड़ दीजिए। उन परिस्थितियों में अधिवक्ता कहाँ जाएगा और बादकारी कहाँ जाएगा? इसलिए उसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना बहुत अनिवार्य हो गया है। सरकार को चाहिए कि वो लागू करे, और यदि हम बताएं अब तक के लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन जीत करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का काम करेंगे। उन्हें समय से उनको मेडिकल एड की बात कराने का काम करेंगे और बादकारियों के मुकदमे में हो रहे विलंब को त्वरित करने के लिए उसका समाधान ढूंढेंगे और नए नियुक्ति कराने का भी प्रयास कराएंगे कि वो नई नियुक्ति की जाए ताकि बादकारियों को समय से न्याय मिल सके। उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग को लेकर तमाम लोगों ने अपना नामांकन किया है। लोग जो अधिवक्ता हैं आपको क्यों चुनेंगे, क्या वजह है? देखिए, अधिवक्ता ने यह विश्वास जताया कि 8 बार हम यहाँ एक ही पद पर आसीन रहे, अध्यक्ष पद पर, डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष के पद पर। तो लोगों को भी ये विश्वास है कि ये जाएंगे तो जैसे यहाँ लड़ाई हम अधिवक्ताओं की लड़े हैं वैसे ही प्रदेश में भी जो अधिवक्ताओं के ऊपर या बादकारियों का समय से जो न्याय नहीं मिल पा रहा है उसके निश्चित तौर पर यह लड़ाई लड़ेगा और इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगा और समय से न्याय दिलाने का काम करेगा। इसलिए अधिवक्ता जो है उससे चुनेंगे और 283 पर वो एक मत दे करके मुझे जिताने का काम करेंगे। देखिए, और भी है, इनसे बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप लोगों की जो समस्या है उस पर ये खरा उतर पाएंगे? जी, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा सर ने बताया है कि यहाँ पे लगातार 7-8 सालों जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं और उस अध्यक्ष पद पे रहते हुए हम अधिवक्ताओं के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। तो हम लोग भरपूर उम्मीद है कि जो है सर जो है बार काउंसिल में जाएंगे तो हम लोग का ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, आप इस पे क्या कहेंगे? क्या आप लोगों को एक ऐसी समस्या है जिससे अभी तक उसको हल नहीं किया गया है? जी, जो प्रोटेक्शन एक्ट जो गिरी जी ने अभी कहा है तो निश्चित ही गिरी जी इस पे अमल में लाएंगे और इसको लागू कराएंगे, क्योंकि 8 बार यहाँ देवरिया में डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने अच्छा काम किया है और अधिवक्ताओं के हित में भरपूर सहयोग इनका रहा है। यह अधिवक्ताओं के लिए दिन रात एक करने वालों में से हैं। इसलिए यहाँ की और प्रदेश की जो अधिवक्ता समाज है, गिरी जी को, माननीय सिंहासन गिरी जी को, जो पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार देवरिया के हैं, इनको भरपूर सहयोग मिलेगा। ठीक है, देखिए, देवरिया जनपद के लोगों के लिए बड़ा गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के लिए कोई देवरिया का ऐसा व्यक्ति है अप्लाई की, अपना नामांकन किया और सभी की लड़ाई अपने कंधे पर लेकर सभी की समस्याओं को उठाने का काम करे हैं। और जो अधिवक्ताओं के साथ तमाम जगहों पे दुर्व्यवहार होता है, या थाने ले लीजिए या कहीं सड़क पे चलते हुए किसी की समस्या के साथ उन्हें उत्पीड़न किया जाता है, तमाम समस्याओं को उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और आप अधिवक्ताओं से इनका ये अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें वोट देकर, अपना मत देकर इनको मजबूत करिए और देवरिया के एक होनहार व्यक्ति को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में बैठाने का कार्य करिए। मिलते हैं आपसे फिर नई खबरों के साथ।